नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। किसानों के समर्थन में कांग्रेस का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन शाहपुर में संपन्न। दिनांक 4 मई को जिला कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश ग्रामीण एवं जिला किसान कांग्रेस द्वारा नगर परिषद शाहपुर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। विगत दिनों आए तेज आंधी तूफान एवं बारिश से क्षेत्र के सैकड़ों किसानों की केले की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, जिसके विरोध में किसानों की आवाज बुलंद करते हुए बिजली बिल माफ करो, केला फसल बीमा लागू करो एवं किसानों का कर्ज माफ करो जैसी मांगे उठाई गयी। इस अवसर पर पूर्व कृषि मंत्री एवं कसरावद विधायक सचिन यादव ने किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया और किसानों के हक की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। धरना प्रदर्शन में नरेंद्र पटेल जी, हामिद काजी जी, अजय रघुवंशी जी, किशोर महाजन जी, ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी, इंद्रसेन देशमुख जी, मुकेश बुनगाल जी, अशोक पाटिल जी, निखिल खंडेलवाल जी, भास्कर महाजन जी, इदरिश खान जी, आरती लांजे जी, श्री राम चौहान जी, अजय महाजन जी सहित समस्त वरिष्ठ एवं युवा कांग्रेस जन तथा बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी सदैव किसानों के हित, सम्मान और अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी उनके साथ मजबूती से खड़े रहने का आश्वासन दिया गया। एमपी दर्पण न्यूज बुरहानपुर, ब्यूरो चीफ सुमेश तायड़े की रिपोर्ट। पिछले दिनों जो आंधी बारिश हुई है, उस आंधी बारिश से बड़े पैमाने पर हमारे बुरहानपुर जिले के जो केला उत्पादक किसान साथी हैं, उनकी फसलें का नुकसान हुआ है। मैं अभी खामनी गांव होकर के आ रहा हूं और खामनी गांव में हमारे जो एक किसान भाई हैं गोपाल जी, उन गोपाल जी के खेत में हम लोग गए और जो नज़ारा, जो मंजर हमने देखा, निश्चित रूप से बड़ा पीड़ादायक था। और उनने जो जानकारी उनको उपलब्ध कराई, लगभग 35,000 केले के फसल, उन्होंने केले के पौधे उन्होंने रोपे थे। और आज अगर हम एक पूरे वर्ष का एक अनुमानित उसकी आमदनी हम पकड़े तो लगभग 300 रुपए प्रति पेड़ से वो कमाते थे, उनकी आय हो सकती थी। लेकिन आज एक भी पेड़, पूरे 35,000 पेड़ पूरी जमींदे हो गए हैं और एक बड़ा निराशा का माहौल उनके मन में है। और जो केले की फसल को उन्होंने मेहनत से उन्होंने उसको बड़ा किया, लगभग उसमें भी एक बड़ी राशि खर्च हुई, लगभग 150 रुपए प्रति पेड़ के आसपास जो है राशि खर्च हुई है। और यही नहीं, आज जो उनके खेत में जो केले की फसल गिरी हुई है, उसको खेत को भी साफ करने में लगभग 5 रुपए प्रति पौधा जो है उसको खर्चा आएगा। तो ये एक बड़ा संकट जो है हमारे किसान भाइयों के सामने आया हुआ है और एक बड़ा दुर्भाग्य है हमारे इस प्रदेश का कि एक तरफ तो सरकार एक तरफ किसान वर्ष मनाने की बात कर रही है और दूसरी तरफ सर ये मध्य प्रदेश शासन फसल बीमा योजना, मैं उसी पे आ रहा हूँ, किस रीजन से नहीं लागू कर रही? मैं उसी पे आ रहा हूँ। एक तरफ हमारे पड़ोस के राज्य में जब पूरे देश में फसल बीमा लागू है, पड़ोस के राज्य में जो केला उत्पादक किसान साथी, उनकी फसलें नुकसान हो रही हैं, तो उनको फसल बीमा का लाभ दिया जा रहा है। तो क्या कारण है कि हमारे मध्य प्रदेश में हमारे केला उत्पादक साथियों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा है? तो कहीं ना कहीं यहाँ की सरकार, यहाँ के जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं फसल बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये सारा काम हो रहा है। एक जो मोटा आंकड़ा आया हुआ है, लगभग 40,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम बीमा कंपनी ने वसूल किया, उसके एवज में मात्र 30,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम उन्होंने किसान साथियों को दिया है। लगभग 10,000 करोड़ रुपए का जो लाभ है वो फसल बीमा कंपनियों ने इन 10 वर्षों में कमाने का काम किया है। तो अगर इतना बड़ा लाभ सरकार कमा सकती है, इतना बड़ा लाभ बीमा कंपनियां कमा सकती है, तो क्या कारण है कि बीमा कंपनी जो है हमारे जो केला उत्पादक साथी हैं उनका फसल बीमा क्यों नहीं करना चाहती है? ये एक सवाल है। और इसीलिए पिछले कई वर्षों से यहाँ पर जो केले उत्पादक किसान साथी, उनका फसल बीमा सरकार ने नहीं किया है ताकि बीमा कंपनियों को लाभ मिल सके। और लगातार हमारे किसान साथी यही मांग लगातार करते आ रहे हैं इस मुद्दे को, और इसको हम लगातार जो है इसको विधानसभा में उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार की ना तो रुचि है, ना ही मंशा जो है हमारे किसान साथियों को मदद मिले, उनको राहत मिले, इसकी कोई
मंशा सरकार की नहीं दिखती है और इसी कारण लगातार जो है इतने वर्षों से जो किसान साथी मांग उठा रहे उसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। फसल बीमा योजना में सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस में स्टेट गवर्नमेंट का अंश होता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट पीछे क्यों हट रही है? मतलब मैं वही कहना चाह रहा हूँ जो मैंने पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं सरकार जो है बीमा कंपनियों के से मिली हुई है और कहीं ना कहीं बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचे ये सरकार की मंशा है, इसीलिए जो है अभी तक बीमा नहीं मिल पाया है। दौरे भी किए गए, अधिकारी को अधिकारी क्या करते हैं, टाल मटोल करते रहे। निश्चित रूप से जो है देखिए जो धरातल पे अधिकारी बैठा हुआ है वो जो भारतीय जनता पार्टी है, एक हाथ में लड़का और दूसरे हाथ में धरोगा। आप लपेटे रहो, बताने का काम करने वाली पार्टी है, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के मुख्यमंत्री हो। आदरणीय मोहन यादव जी ने बुरहानपुर जिले के किसानों को मुख्यमंत्री जी विधायक महोदया और सांसद महोदय ने किया है। आप और हम देख रहे हैं कि आज 4 से 5 सालों से होने वाले इन धर्म में इनके किसी भी प्रकार का इनको कोई नुकसान है, इनको कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई है। देखिए जिस प्रकार से पिछले 7 सालों से बुरहानपुर जिले का किसान प्रताड़ित हो रहा है, विगत 7 सालों से फसल बीमा, केला फसल बीमा बुरहानपुर जिले में लागू नहीं हो रहा है, उसको लेकर आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। पिछले 7 सालों से लगातार प्राकृतिक आपदा हो, केले के भाव हो या फिर ओलावृष्टि हो, किसी भी प्रकार से जब भी किसान का नुकसान होता है तब यहाँ के प्रशासन को और शासन को ये याद आती है कि यहाँ पे भी किसान है। देखिए पिछले 7 सालों से पूरे बुरहानपुर जिले में फसल बीमा जो केला फसल बीमा है वो लागू नहीं है और हमारे क्षेत्र का पूरा किसान आज आप देखेंगे कि पूरी तरह से केली तबाह हो चुकी है, करोड़ों रुपए के नुकसान हो गए हैं और उसको लेकर हम सभी किसान साथी यहाँ एकत्रित हुए। निरीक्षण करने के बाद भी अधिकारी लोग टाल मटोल करते रहे थे। बिल्कुल देखिए आप आज भी पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को फायदा पहुंचाने में लगी है। आप जब लिस्ट इनको लगाने की बात करते हैं कि पंचायत का लिस्ट लगाओ तो किस किसान का नुकसान हुआ, आज तक किसी प्रकार की लिस्ट नहीं लगाई जाती। अपने अपने नेताओं को, स्थानीय नेताओं को फायदा पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए ये धरना आंदोलन चल रहा है। किसानों को काम नहीं आता कि अगले स्टेप क्या रहेगा काम? बिल्कुल देखिए अगर अगले 10-15 दिन में किसानों के लिए उचित मुआवजा राशि और उनका उचित सर्वे नहीं होता है तो हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष किसान कांग्रेस के प्रदेश धर्मेंद्र चौहान जी से हमारी बात हुई है। अगर किसी भी प्रकार की यहाँ अनीति होती है या किसानों के साथ अन्याय होता है तो हम उनको यहाँ लाने का काम करेंगे। धर्मेंद्र चौहान जी के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी भी यहाँ आने के लिए तैयार हुए। मैं किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश महाजन साहब। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।